प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्बल थी और वो उस दुर्बलता से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें अपने आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। फिर उन्होंने बताया कि मैंने आपके साथ में मिलकर रोज सुबह से हम प्रार्थना करना शुरू किया और अब प्रभु यीशु मसीह ने उस शारीरिक दुर्बलता से मुझे छुटकारा दे दिया। अब वो स्ट्रांग हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं। प्रभु ने उन्हें अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। उनकी शारीरिक दुर्बलता प्रभु ने पूर्ण रूप से दूर कर दी है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में 13 से 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो इस पर चेलों ने कहा, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे एलिय्याह भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है और कोई कहता है तू भविष्यवक्ताओं में से एक है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे फिर से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब शमौन पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तू परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ मेरे प्रिय, यहां पर हम लोग देखते हैं कि दुनिया के लोगों ने तो यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता समझा। सारे लोगों ने तो यीशु मसीह को यिर्मयाह भविष्यवक्ता समझा, एलिय्याह भविष्यवक्ता समझा या फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझा। परंतु यहां पर हम देखते हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो शमौन पतरस है, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में भी हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार यीशु मसीह को छोड़कर कुछ लोग चले गए। तो इस पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? तब पतरस ने कहा कि प्रभु हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं। हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं। तू ही जीवित परमेश्वर का पवित्र जन है, तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुझ पर यह बात परमेश्वर ने प्रकट की है। मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग तो यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से जान रहे हैं, परंतु जो पतरस है, परंतु जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को एक मसीह के रूप में जान रहे हैं। मतलब छुटकारा करने वाले के रूप में जान रहे हैं, मतलब अनंत जीवन देने वाले के रूप में जान रहे हैं, मतलब हमें पापों से छुटकारा देने वाले के रूप में जान रहे हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि हमें उद्धार देने वाले के रूप में जान रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है, या फिर वो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, या फिर वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, बल्कि इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन की बातें हैं, छुटकारे की बातें हैं, पापों की क्षमा की बातें हैं। इसलिए वो यीशु मसीह के पास जा रहे हैं और उद्धार की बातें हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि उन लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि स्वयं परमेश्वर है और वो हमारा छुटकारा करने के लिए इस धरती पर आया है, हमें पापों की क्षमा देने के लिए, हमारा मेल परमेश्वर से कराने के लिए, हमें उद्धार को देने के लिए इस धरती पर आए हैं। इस बात को चेले समझ गए थे, परंतु अन्य लोग इस बात को न समझ सके। अन्य लोग तो यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता कह रहे थे, या फिर भविष्यवक्ताओं में से कोई जन्म लेके आया है, ऐसा वो सोच रहे थे। मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं, हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को केवल एक चंगाई दाता के रूप में समझते हैं कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, बस केवल इतना ही वो समझते हैं। या फिर कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह इस सब से भी बढ़कर है। हाँ, वो ये सब है, परंतु वो इससे भी बढ़कर है। यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता भी थे, परंतु यीशु मसीह उससे भी बढ़कर हैं। यीशु मसीह एक चंगाई दाता है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनते हैं, यीशु मसीह आशीषों को देते हैं, परंतु यीशु मसीह इन सब से भी बढ़कर है। वो हमारा उद्धार करता है। हमें इस बात को समझना है, जिस प्रकार पतरस समझ गया था कि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे पास हैं। प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसी और के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है। स्वर्ग जाने का रास्ता तो
तू है। परमेश्वर के राज्य की बातें तो तेरे पास हैं, वो छुटकारा तो तेरे पास है, पापों की क्षमा तो तेरे पास है। तू ही तो हमारा मसीह है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया है मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए। हाँ मेरे प्रियो, पतरस इस बात को जान गया था और हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है। आपको भी इस बात को जानना है। यीशु मसीह को न केवल चंगाई के रूप में देखें, यीशु मसीह को न केवल आशीषों के लिए देखें, यीशु मसीह को न केवल प्रार्थना सुनने के लिए देखें, बल्कि यीशु मसीह को उससे भी बढ़कर आप अपने जीवन में देखें कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, कि यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देने वाला है, यीशु मसीह आपको पापों की क्षमा देने वाला है। और यही बात सबसे ऊपर है और सबसे बड़ी है। ये आशीषें तो यहीं समाप्त हो जाएंगी, ये चंगाई तो यहीं समाप्त हो जाएंगी, ये दुष्ट आत्माएं तो यहीं समाप्त हो जाएंगी, परंतु इससे भी बढ़कर जो है अनंत जीवन वो हमेशा के लिए रहेगा, उद्धार वो हमेशा के लिए रहेगा, पापों की क्षमा वो हमेशा के लिए रहेगी। और यदि आपने इसको पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, लोगों की तरह न देखें जिस प्रकार से यहां पर लोग जो है यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता समझ रहे थे, मात्र एक भविष्यवक्ता, ऐसा आप न समझें। यीशु मसीह को केवल आप एक चंगाई दाता न समझे, यीशु मसीह को केवल आप एक आशीषों का स्रोत न समझे, यीशु मसीह को केवल आप प्रार्थना सुनने वाला न समझे, बल्कि उससे ऊपर वो आपका छुटकारा करने वाला है, वो आपको पापों की क्षमा देने वाला है, वो आपको अनंत जीवन देने वाला है, वो आपका मेल परमेश्वर से कराने वाला है। वो हमारा बिचवई है जिसने हमारा मेल परमेश्वर के साथ में किया है। वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान देने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में आप देखें जैसे पतरस और चेले देखते हैं कि अनंत जीवन की बातें तो केवल प्रभु तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन तो तेरे पास है और तू ही परमेश्वर का पवित्र जन यानी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा, ओ हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन दाता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी बड़ाई करते परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन तू वो पवित्र मेमना है प्रभु जो हमारे पापों के लिए प्रभु बलिदान किया गया, जो प्रभु पूरे मनुष्य जाति के लिए, पूरे संसार के लिए बलिदान किया गया। उस पवित्र मेमने की जय जयकार हो, उस पवित्र मेमने का धन्यवाद हो, उस बेशकीमती लहू के लिए जो हम सब के गुनाहों के लिए बहाया गया। प्रभु धन्यवाद प्रभु उस बेशकीमती लहू के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप इस मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता से प्रभु मनुष्य का संबंध जोड़ने के लिए आप आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि परमेश्वर से हमारे संबंध को जोड़ने के लिए यीशु तेरा धन्यवाद। तू स्वर्ग का द्वार है, तू अनंत जीवन का द्वार है प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया, यस माय लॉर्ड, तेरा धन्यवाद प्रभु कि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। और पिता तू हमारा उद्धार करने वाला पवित्र राजा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की सुबह में परमेश्वर जितने भी भाई बहन मेरे खुदा आज की सुबह में प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु मसीह, हर एक जन के जीवन में आप आइए प्रभु, अपनी पवित्र उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी, इनके खाली मनों को भर दीजिए प्रभु जी। और कहते हैं परमेश्वर कि आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु ये आपकी पाक रूह से अपने आपके पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए प्रभु। हम आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं पिता कि आप अपने ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य दे पिता परमेश्वर कि ये स्वस्थ भले चंगे रह करो मेरे प्रभु, तेरी महिमा करे खुदा, तेरी स्तुति करे, तेरी बड़ाई करे और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करे। हाँ प्रभु, आज की सुबह में हम आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, क्योंकि आप हमारे गुनाहों को धोने के लिए आए प्रभु, आप हमें अपना बनाने के लिए आए प्रभु, आप हमारे मित्र बन गए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुबह में, आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी आइडेंटिटी को जानने पाए परमेश्वर, जो अभी तक प्रभु आपको जान नहीं पाए हैं प्रभु कि आप क्या है, आप कैसे परमेश्वर है खुदावन प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो सिर्फ आपको चंगा करने वाला परमेश्वर समझते हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर समझते हैं, समस्याओं का समाधान करने वाले परमेश्वर समझते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन
यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आप इनकी आंखों को खोल दीजिए, आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर, कि ये देख सके कि तू एकमात्र परमेश्वर है प्रभु, तू एक मात्र ईश्वर है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारा उद्धार है प्रभु, जिसके द्वारा हमारी चंगाई है प्रभु, जिसके द्वारा हमारे पापों का छुटकारा है प्रभु, और अनंत जीवन प्रभु तेरे ही द्वारा है परमेश्वर। लॉर्ड, आज इन बातों को आप इनके जीवन में दें प्रभु, कि उद्धार सिर्फ आपके द्वारा है, पापों की क्षमा सिर्फ आपके द्वारा है प्रभु। आज वो प्रभु सही आइडेंटिटी को पिता परमेश्वर ये भाई बहन जानने पाए पिता, इनके आत्मिक आंखों को खोले प्रभु, ये तुझे देख सके, ये तुझे जान सके कि तू सच्चा परमेश्वर, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो अपने कमेंट्स के द्वारा पिता अपने निवेदन को दे रहे हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे पिता, आप दया करें अपने बेटे बेटियों पर प्रभु, और आप उनके जीवन की समस्याओं को दूर करें, क्योंकि आप ही इनके परमेश्वर हैं, आप ही वो पवित्र मेमना है जो इनके गुनाहों के लिए प्रभु बलिदान किए गए प्रभु। होने दे इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आप दूर करके इनके लाइफ में सॉल्यूशंस को दीजिए प्रभु। मैं नहीं जानती आज इनके जीवन में क्या हालात है प्रभु, आज इनके जीवन में कैसी समस्या है, आज ये किस परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आज ये जिस भी स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप जानते हैं पिता, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें। आप प्रभु हर एक भाई हर एक बहन की प्रार्थना को जानते हैं कि प्रभु जब ये इनके लाइफ में बहुत सारी समस्या प्रभु, उनके समाधान को आप दे मेरे खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना है प्रभु, जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावटों से होकर गुजर रहे प्रभु, जो जॉबलेस है प्रभु जी, जिनके पास संतान नहीं प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर कि उनको आप इन बातों की आशीष दे, आप उनके कर्जों को चुकाए, आप उनके फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करें पिता। लॉर्ड, मैं आज की सुबह में प्रार्थना करती हूँ पिता, जब आपके बेटे बेटियाँ प्रभु बीमार है पिता, स्वस्थ है प्रभु, बीमारियों में ग्रसित है मेरे यीशु राजा, आपसे दुआ है मेरे पिता कि आप उन्हें छू ले पिता। और आपसे मैं मांगती हूँ प्रभु इन भाई बहनों की चंगाई को। आपका वचन कहता है प्रभु, और स्पष्ट कहता है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है प्रभु, कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लॉर्ड, मैं आपसे मांगती हूँ पिता इन भाई बहनों की चंगाई के लिए। आज ये जिस भी बीमारी से ग्रसित है मेरे पिता, आप इन्हें छू ले और चंगा करें। इनकी बीमारी, इनका दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से, वो बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो दर्द नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो हर एक मानसिक रूप से जो बीमार है वो बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु शरीर में कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज नष्ट हो जाए, टाइफाइड, जॉन्डिस नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, शरीर में जिस भी प्रकार से सॉइलिंग आ रही है प्रभु, वो सॉइलिंग दूर हो जाए, रसोलियां, गांठें नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, व्हाइट स्पॉट की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं नहीं जानती अभी इस वक्त ये किस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे प्रभु, परंतु मेरे यीशु आप सब कुछ जानते, आप इनके मन की बातों को और इनकी गुप्त की बातों को जानते। लॉर्ड, आप इन्हें चंगा करें पिता। धन्यवाद आपने किया प्रभु, क्योंकि आपने आज से 2000 साल पहले परमेश्वर कि आपने इनके लिए कोड़े खाए और इनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया खुदा। धन्यवाद पिता। हम सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे यीशु आपको देते हैं, और आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे, मुसीबतों से, हर एक जानलेवा बीमारियों से पिता, हर एक नुकसान से प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को बचाए खुदावन, और प्रभु इनके कामों को सफल करें। आप इनके जीवनों में, इनके परिवार में सुख, शांति और आशीषों को दे पिता। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को आपसे मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।